हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय बंसल एक बार फिर आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, एफपीएसबी बोर्ड अमेरिका से। लास्ट ईयर मैंने सीएफपी क्वालिफाई किया था और इंडिया में अभी जो उनके ऑन डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे एफपीएसबी बोर्ड की वेबसाइट पे, तो अभी 3,500 के आसपास सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। पिछले 30 साल से मैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ और मैं जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की लाइफ आसान और मदद बना। दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि आदमी के सामने उसकी परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम है। सपोज एक लेडी है, उनके हस्बैंड नहीं है और वो उनके 2 बच्चे हैं लेडी के, और कोई ऐसा खास रिश्तेदारी नहीं है और दोनों बच्चे माइनर हैं, 6-7 साल के हैं। उसके इसमें सोचो उसकी स्थिति क्या होगी। वो लेडी ये सोच रही होगी कि कभी ऐसा हुआ कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे दोनों बच्चों को कौन संभालेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है दुनिया में जो कोई मेरे बच्चों को संभाल ले और जब तक ये मेजर हो तब तक इन लोगों के सामने कोई दिक्कत ना है। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ कि एक फैमिली है, फैमिली में 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और थोड़ा रिस्की जॉब है। वो एयर ट्रैवल भी करते हैं, दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं। तो उन लोगों के भी सामने एक चिंता हो सकती है कि अगर हमारे साथ कोई हादसा हो गया तो हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। दोस्तों, मुझे याद है कि आज से करीब 12-13 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ लखनऊ से चले थे अपनी गाड़ी में गाजियाबाद आने के लिए, और मॉर्निंग के समय में 5 बजे में उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हस्बैंड वाइफ की दोनों की डेथ हो गई और सिर्फ एक उनकी बच्ची बची जिसकी उम्र महज 6 महीने की। तो जाने अनजाने में अब बच्चे को कौन पालेगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन उसकी देख रेख करेगा, क्या वो बच्चा अनाथालय में पलेगा या क्या होगा उस बच्चे के साथ, ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों, आपने देखा भी होगा कोर्ट में हजारों लोगों की आपको भीड़ मिल जाएगी। दुनिया की किसी भी कोर्ट में चले जाओ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट खाली है, वहां कोई आ नहीं रहा या इक्का दुक्का लोग आ रहे। हमेशा लोग भरे हुए दिखेंगे, हमेशा मामले मुकदमे चलते हुए, लोग परेशान होते हुए। ज्यादातर मामले जो होते हैं वो फाइनेंस से जुड़े होते हैं। तो एक ये पोजीशन है। अब एक प्रॉब्लम और बताता हूँ कि एक आदमी है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन उसका बेटा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं और वो कुछ नहीं करता, लेथार्जिक जीवन जीता है। और वो ये चाहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं इस बच्चे को सिवाय इसके पॉकेट एक्सपेंस के कुछ ना दूं, मेरे मरने के बाद भी कुछ ना मिलेगी। मेरी जो इतनी मैंने करोड़ों की जायदाद बनाई है उसको बस गुजारे लायक 20-25 हजार रुपये महीना मिले, और उसके बाद जब इसके बच्चे होंगे और उसके बच्चे जब मेरे मेजर हो जाएंगे तो उनको मेरी ये प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन मेरे जीते जी इसको ना मिले, लेकिन इसको जेब खर्च मिलता रहे। तो एक ही प्रॉब्लम है कि वो क्या करे अब ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। राइट नाउ आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप ही जानते होंगे कि आपके जीवन में आज की डेट में क्या स्थिति परिस्थिति है। तो आज मैं आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन है ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट 2 प्रकार की होती है। एक नंबर होती है पब्लिक ट्रस्ट, दूसरी होती है प्राइवेट। प्राइवेट ट्रस्ट। दोस्तों, पब्लिक ट्रस्ट जो होती है ना, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। मान लीजिए कोई आदमी है, वो ये सोचता है कि मैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए ट्रस्ट बनवा दूं जिसमें मेरी सारी प्रॉपर्टी चली जाए, और उस ट्रस्ट में या तो अनाथालय में खुलवा दूं अनाथ बच्चों के लिए, 0 से 15 साल तक के बच्चे उसमें रहे मेजर होने तक, या सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसा खुलवा दूं कि सीनियर सिटीजन आके उसमें रह सकें।
उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, या जो बहुत गरीब क्लास का तबके का आदमी है उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दूँ कि दोपहर का लंच 100 लोगों को या 200 लोगों को मिलता रहे और हमेशा ही उन्हें मिलता रहे। तो दोस्तों ये इसे कहते हैं पब्लिक ट्रस्ट। वो आदमी एक ट्रस्ट बना सकता है। जब वो एक पब्लिक ट्रस्ट बनाएगा तो क्या होगा कि उसकी जितनी जमीन जायदाद होगी, अगर वो चाहता है कि अपने जीते जी ये ट्रस्ट बना दे, तो अपने जीते जी वो सारी जमीन जायदाद अपने ट्रस्ट के नाम से लिखवा सकता है और ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है। इसमें ट्रस्टी अपॉइंट करने होते हैं। ट्रस्टी कोई भी हो सकता है, उसकी जान पहचान का हो सकता है, या कोई अच्छे लेवल का फाइनेंस का आदमी हो सकता है, या जिसे भी वो चाहे उसको वो ट्रस्टी बना सकता है और इस तरीके से अपनी जो प्रॉपर्टी है सारी ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देगा और वहां से वो जैसा प्रोविजन करेगा कि अनाथ बच्चों के लिए या उसके लिए, वो ट्रस्ट हमेशा चलता रहेगा जब तक वहां पे ट्रस्ट में पैसा आता रहेगा। तो ये पब्लिक ट्रस्ट क्या हो गया। अब इसका जो पर्पज है, कॉज जो है लोगों का कल्याण, जन सेवा का है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, तो ये कॉज कभी खत्म होने वाला है? उस आदमी के मरने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कॉज जो है उसका हमेशा के लिए रहेगा। तो ये पब्लिक ट्रस्ट हो गया हमेशा के लिए। अब आती है प्राइवेट ट्रस्ट की बात, कि जिसकी अभी मैंने बात की थी कि जिस आदमी के बच्चे हैं और वो ये इस चिंता में है कि मेरे बाद इन बच्चों को कौन संभालेगा, क्या होगा, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट हो गई। तो प्राइवेट ट्रस्ट में वो ये कह सकता है कि मैं मेरे मरने के बाद मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वो इस नाम का मैं ट्रस्ट बनाता हूँ, इसमें चली जाएगी और ये आदमी ट्रस्टी होगा। अपने जान पहचान के किसी आदमी को ट्रस्टी बना सकता है उसकी कंसेंट से, ये आदमी ट्रस्टी होगा, इसको मैं महीने का इतना पैसा मिलेगा इसको, और ये मेरे बच्चों को देख रेख करेगा जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाएंगे, जब तक कि वो 18 साल या 21 साल के न हो। और जब वो 18 और 21 साल के हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाए। अगर 2 बच्चे, दोनों को बराबर बराबर ट्रांसफर हो जाए तो क्या होगा कि उस आदमी की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट में चली जाएगी जो उसने बनाई है, और जो ट्रस्टी है वो इन बच्चों का ख्याल रखेगा, इस पे इनकी एजुकेशन का, खाने पीने का, रहने का जो भी खर्चा होगा ये ट्रस्टी देगा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से। और जब इसके बच्चे 21 साल के हो जाएंगे, जो भी उसने ट्रस्ट डीड में लिखा है कि इतने साल के बाद बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी जाए, तो वो प्रॉपर्टी उन बच्चों को मिल जाएगी इतने साल बाद, और ट्रस्ट का जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया और ट्रस्ट जो है वो खत्म हो गई। तो दोस्तों आपने देखा पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो तो हमेशा चलता है, परपिचुअल है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एज नहीं है। लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट जो है ये एक पर्पस से बनता है और जिस दिन वो पर्पस सॉल्व हो जाता है उसी दिन वो ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाती है। तो आदमी अपने जीते जी भी ट्रस्ट बना सकता है कि अपने जिंदा रहते हुए, या ये भी लिख सकता है कि मेरे मरने के बाद ये ट्रस्ट बन जाए और ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाए और बच्चों का मेरे इस तरीके से पैसा मिलता रहे। तो लिविंग ट्रस्ट हो गई कि जब तक वो जिंदा जीते जी ट्रस्ट बना ली, या आफ्टर डेथ उसने ट्रस्ट बनाई। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्राइवेट ट्रस्ट जो भी होती है वो एक ना एक दिन जब उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है तो वो ट्रस्ट खत्म हो जाती है। प्राइवेट ट्रस्ट जो है परपिचुअल नहीं चलती, एक लिमिट तक ही चलती है। जिस दिन वो पर्पस सॉल्व हो गया ट्रस्ट बनाने का, उसी दिन वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है और प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसको वो चाहता है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि किस तरीके से ट्रस्ट बना के कैसे बहुत से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को ट्रस्ट के थ्रू सुलझाया जा सकता है। यह जो आदमी दान देना चाहता है और ये चाहता है कि मैं मेरे बाद भी मेरा दान सदियों तक चलता रहे, तो वो भी एक ट्रस्ट बना सकता है, पब्लिक ट्रस्ट बना सकता है। और जब वो दुनिया से जाएगा उसके बाद भी, जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक ये धरती है उसकी ट्रस्ट चलती रहेगी और दुनिया में उसका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा और उसका जीने का पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा और एक छाप छोड़ के जाएगा वो दुनिया में। लोग याद करेंगे कि हाँ एक ऐसा भी आदमी था जिसने ऐसा पेड़ बोया कि आज भी हमें जो छाया दे रहा है और दुनिया को फल दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आज आपने सीखा ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में झांके कि आपको क्या, किस जगह किस ट्रस्ट की जरूरत है और उस हिसाब से काम करें तो आपको एक मेंटल पीस मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।